हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. मैच द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द वैल्यूज ऑफ कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट इज a. Let 0 be the interior point of triangle ABC such that OA plus 2B 2 times OB plus 3 times OC is equals to 0. Then the ratio of the area of triangle ABC to the area of triangle AOC with O is the origin. B is A dot B is equals to A dot C is equals to 0, B dot C is equals to 3 by 2, and A dot A dot B dot B, C dot C is equals to 1. Scalar triple product of A, B, C is equals to what? C is equals to, if A, B, C, D are non-zero vectors such that no three of them are in the same plane, no two are orthogonal, then the value of the scalar B cross C dot A cross D plus C cross A dot B cross D upon A cross B dot C D cross C is. तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज बतानी है. सो अवर की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको सॉल्यूशन करेंगे. सो हियर यहाँ पे हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी. ए बी सी ओ इज द इंटीरियर पॉइंट है हमारे पास पे. ओके, तो हम इसको मीट कर देते हैं. अगर हम ओ सी को सी नेम दें, ओ ए को ए नेम दें और ओ बी को हम बी नेम से रिप्रेजेंट करें तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 3 ओ सी इज इक्वल टू 0 है. तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी इज इक्वल टू 0. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास होगा 1/2 ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. ये हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस सी. ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं इस वैल्यू को, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू हमारे पास है 0. अगर हम ये देखें 3c इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा a क्रॉस b प्लस 3 टाइम्स c क्रॉस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b क्रॉस b हमारे पास में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 टाइम b क्रॉस c. ओके, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को ए इक्वेशन को ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस एक 0 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी प्लस 3 टाइम ऑफ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आएगी 3/2 सी क्रॉस ए. ठीक है, ये आ जाएगी. और ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी के भी इक्वल है. बी क्रॉस सी के भी इक्वल है हमारे पास में ये वैल्यू सी क्रॉस ए की. ओके, तो यहाँ से हमारे पास में अगर हम सी क्रॉस ए को पी लेट कर लें, इसको पी लेट कर लें, तो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएंगी. ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं 3p/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी? बी क्रॉस 3 टाइम्स ऑफ दिस के इक्वल आ जाएगी. एंड बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं p/2. बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बी क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में. ओके, तो हमारे पास अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास में सी क्रॉस ए को हमने पी लेट किया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ये वैल्यूज़ हम इन दोनों के अंदर पुट कर देंगे और इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारे पास आएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन हाफ ऑफ हमारे पास था ए क्रॉस सी क्रॉस ए. तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2. तो ये हो जाएगा 3p/2 प्लस बी क्रॉस सी की p/2, ये वैल्यू है p और इसकी वैल्यू हमारे पास में है p.
तो यहाँ से 1/2 कैंसिल, पी कॉमन आउट लेके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनका जो रेशियो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा, जो इनका रेशियो आएगा वो हमारे पास 3 के इक्वल हो जाएगा। एक मिनट, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आया 4 6/2 विच इज़ अ 3/1। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड बी वाला, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए डॉट बी ए डॉट सी आपके पास 0 है, इन दोनों तीनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो 1 आ रहा है, और बी डॉट सी आपके पास 3/2 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है ए बी सी, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास में आता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इसका एक का, इसका बी साथ और इसका सी के साथ, बी सी सॉरी ए बी सी और यहाँ पे भी आ जाएगा ए बी सी, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, और इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे खुद के साथ, तो ये 1 1 देंगे, बी ए के साथ 0 है और यहाँ पे सी ए के साथ 0 है, लेकिन सी बी सी की वैल्यू थी √3/2 और यहाँ पे भी आ जाएगी √3/2 विच इज़ अ 0 0। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, तो हमारे पास सेकंड का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/1। एंड थर्ड हमें क्या करना है, ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर है, कोई भी एक प्लेन पे नहीं है, कोई भी दो ऑर्थोगोनल नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, बी सी ए डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी ए क्रॉस डी, इसकी वैल्यू देखते हैं। जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही हम बाकियों की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए सी डॉट ए, यहाँ पे सी डॉट डी। जब इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में कॉमन आउट आ जाएगा बी और सी कॉमन आउट आ गया, तो ये ए और ये आ जाएगा ए डी, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली हम चेक करेंगे बाकी जो वैल्यूज हैं, बी क्रॉस सी का ए क्रॉस डी का 0 आ रहा है, इनका भी 0 आ रहा है, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।